Hello everyone, welcome to my channel and in this video I'm gonna tell you कि आपको कितना कॉस्टिंग कितना खर्चा करना पड़ेगा अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप करोल बाग जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे एरिया में आकर के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं वहाँ रही हूँ 1.5 साल 2 साल, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी आपको कि कितना आपको खर्चा लगेगा, किन किन चीज़ों का लगेगा और कैसे आप अपने उन खर्चों को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जीएस की फ़ीस। अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो उसकी फ़ीस है, हर एक इंस्टीट्यूट की फ़ीस वेरी कर सकती है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम एक एवरेज फ़ीस ले लेते हैं 1,90,000, ठीक है। ये तो हो गई आपका जीएस का फ़ीस। फिर हम आते हैं आपकी ऑप्शनल की फ़ीस। अगर आपको ऑप्शनल भी अपना करना है यहाँ से, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसकी फ़ीस भी डिपेंड होती है। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो थोड़ा कम होगा, ऑफलाइन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फीस होगा। जैसे कि मेरा PSIR था, तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम का कोर्स ज्वाइन करा था ऑफलाइन मोड में, तो मुझे इनका 60,000 पड़ा था, ठीक है। तो जीएस प्लस ऑप्शनल का जो आपका फीस है वो मिला करके होता है 2,50,000 समथिंग, ठीक है। अभी आप दिल्ली आए नहीं हैं और आपका 2,50,000 खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मोटा मोटा। तो अब आप दिल्ली आ चुके हैं, ठीक है। आपने अपना जीएस प्लस ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब आप दिल्ली आ चुके हैं। अब आपका नंबर आता है एक्सप्लॉइट होने का, ठीक है। तो अब आप मेरे लिए रूम सर्च कर रहे हैं करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, ठीक है। बहुत ही पॉश्ड क्राउडेड एरिया है, कंजस्टेड कॉम्पैक्ट एरिया है ये, ठीक है। तो जब आप अपने रूम सर्च करेंगे तो जो एक रूम होता है वो भी शेयरिंग में, वो भी 12,000 का होता है। 7,000 10,000 पर बेड इन अ शेयरिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सिंगल तो भूल जाओ, वो तो फिर और भी कॉस्टली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा रूम का। अब इसमें भी जो ब्रोकर वाला होगा, ठीक है, वो भी आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। 50% वो चार्ज करता है, ठीक है। 15 दिन का आपसे चार्ज करता है वो, ठीक है, ब्रोकरेज। फिर जब आपने अपना रूम लिया था, आपने ब्रोकरेज के साथ कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी अपना दिया होगा, ठीक है। अगर सपोज़ आपका रूम 10,000 का है तो आपने 10,000 एज अ सिक्योरिटी अमाउंट भी दिया होगा, जो कि आपको बाद में मिलेगा जब आप रूम वैकेंट करेंगे, ठीक है। एंड फिर आपका आता है लाइब्रेरी चार्जेस। अब आप रूम में 2-3 लोग रहेंगे, ठीक है, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ORN का ओल्ड राजेंद्र नगर बहुत ही क्राउडेड एरिया है, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप रूम में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करें। तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। जो आपकी लाइब्रेरी होगी वो भी डिपेंड करेगी आपने कितने आर की ज्वाइन की है। 2500 उसका आपको फीस होगा, 3,000 होगा। 12-24 घंटों की मैं बात कर रही हूँ, 12-24 घंटों की, ठीक है। तो 2500 और 3,000 के बीच आपका लाइब्रेरी का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पानी के चार्जेस, वाटर चार्जेस अलग से आपको देने हैं। बिजली का चार्ज आपको अलग देना है। कई जगह आपसे 12 रुपये पर यूनिट मांगेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपसे 10 रुपये पर यूनिट मांगेंगे, ठीक है, बिजली का। आपको मैं बता दूं, जो 200 यूनिट होती है वो फ्री है दिल्ली में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आप दिल्ली आए हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी ऑप्शनल की कोचिंग करेंगे, जीएस की कोचिंग करेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा भाई, 24 घंटे भी नहीं पता चलते हैं कहाँ जाते हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप खाना तो आप बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टिफ़िन सर्विस लगाएंगे। जो टिफ़िन सर्विस के चार्जेस होते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। 4,000 में 3,500 में आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है। अगर आप बाहर से खाएंगे तो भी आपको 60 रुपीज़ की 1 प्लेट होती है, ठीक है। तो वही आपका पड़ेगा 4,000 और 3,500 के बीच आपकी टिफ़िन सर्विसेज। तो आपका हो गया रूम का सिक्योरिटी अमाउंट, टिफ़िन सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, ठीक है। आपका बिजली का बिल। तो आप मोटा मोटा मान लो कि आपका 25 से 30 हज़ार के बीच में तो आपका पैसा लगना ही लगना है। मंथली आपका जो खर्चा आएगा 20 से 25 हज़ार, 25 से 30 हज़ार के बीच आ सकता है। क्योंकि इन खर्चों के अलावा आप अपने पास भी तो कुछ अमाउंट रखोगे ना, 5,000। भगवान ना करे कल को कुछ कंडीशन आ गई, कुछ भी सिचुएशन आ गई, तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना एक्स्ट्रा।
कुछ आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कुछ बुक्स लेनी है, पेन लेना है, तो उसका भी खर्चा है। तो 25 से 30 हज़ार आपका मंथली खर्चा आता है अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और यार इतना खर्चा हो रहा है, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, अपने माँ बाप को धोखे में रख रहे हो, तो यार आप बहुत बुरा कर रहे हो उनके साथ, ठीक है। आपके लिए वो मंथली आपको खर्चा भेजते हैं 20-25 हज़ार, और मतलब बहुत होप्स है यार उनकी। तो प्लीज़ अगर आप आइएगा तो आप प्रॉपर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, प्रॉपर पढ़ना यार, क्योंकि यार माँ बाप ना, क्या ही बोलूँ, आई जस्ट कांट इमेजिन यार। तो आगे बात करते हैं, चलिए। तो आपका है कि अब आप इन खर्चों को अपने कम कैसे कर सकते हैं। देखो, जो दिल्ली है, वहाँ पे अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप करोल बाग, ORN जैसे एरियाज को नेगलेक्ट करके आप शादीपुर, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, इन एरियाज में फ्लैट ले लो। यहाँ पे थोड़े सस्ते फ्लैट मिलते हैं। 2-4 लोग आपस में मिल करके एक फ्लैट ले लो, ठीक है। 15 हज़ार का सपोज आपका फ्लैट है, 3-4 लोगों ने मिलकर लिया है, तो आपको जो उसके रेंट चार्जेस है वो भी कम पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप 2-3 लोग आपस में मिल करके राशन ले आओ, कॉन्ट्री कर लो राशन में, ठीक है। कॉन्ट्री करके खाना बना लो, काम बांट लो अपने, कोई रोटी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, तो ऐसे करके कर लोगे तो आपका ही खर्चा बचेगा, ठीक है। फिर आपको रूम सर्च करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं बहुत सारे, ठीक है, UPSC ORN ग्रुप्स एंड ऑल। तो उसमें लोग, जिसको भी रूममेट चाहिए होता है, वो बंदा अपना एडवर्टाइजमेंट डालता है, जो ओनर्स होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो उन ग्रुप्स के थ्रू, ये आपको हेल्प करेगा एक सस्ता फ्लैट दिलाने में, ठीक है। देन आपका जो बस चार्जेस हैं वो थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो चार्जेस, एंड वुमेंस के लिए तो बस सर्विसेज फ्री हैं। एंड नेक्स्ट वे है टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस दिस, कि आप नॉन AC रूम्स को प्रेफर करिए। आप नॉन AC रूम्स को प्रेफर करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जून जुलाई में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप नॉन AC रूम्स को प्रेफर करें, AC के बजाय आप कूलर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और यार एग्ज़ाम्स में कुछ पता नहीं होता है कि आपके ऊपर, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके ऊपर पंखा होगा भी कि नहीं होगा, गर्मी कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी। तो आपको हर कंडीशन में रहना आना ही आना चाहिए। स्टूडेंट हो यार, आखिर आप विद्यार्थी हो एक, ठीक है। तो जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला भैया लाइफ में, ठीक है, इस बात को याद रखना। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल को, लोग यहाँ जा रहे हैं घूमने, वहाँ जा रहे हैं, किसी को देख के मत चले यार। आपका जितना चादर हो उतना ही अपने पंख पसारो, एक में कहावत है ना कुछ, वही आपको बस फॉलो करनी है। और जब भी डिमोटिवेट फील हो, हमेशा ना अपने नीचे वाले को देखते चलो, कभी अपने ऊपर वाले को मत देखो, ठीक है। नीचे वाले को जितना देखते चलेंगे ना उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। और अगर आपकी ये वाली है आदतें, ये वाली आदतें हैं, तो प्लीज़, फिर तो आपका एक्सपेंस और भी जाना है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना। पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ाई करना, इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो आपको लास्ट तक एक उच्च पद तक लेकर जाएगी, ठीक है। या यही तरीके हैं जिससे आप अपने एक्सपेंस कम कर सकते हैं। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय वीडियो गाइस, फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, एंड टू सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल पर नए हैं, डू लाइक द चैनल और स्टे अप फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। एंड या वन मोर थिंग, कि हमेशा याद रखो कोई आपका नहीं होता है। कोई आपसे कितना भी प्यार से बोले, कितना भी कुछ बोले ना, कभी किसी की बातों में मत आओ। लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं बेटा, बहुत तगड़ी बातें करेंगे आपको, ठीक है। किसी पर विश्वास मत करो। अकेले आए हो अकेले जाओगे, सिर्फ एक चीज़ है जो आपके साथ जाएगी, वो है आपका विवेक, दिमाग, बुद्धि, ठीक है। अब इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो भाई, IAS अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हो, तो खुद पर विश्वास रखो। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, हमेशा रंग लाएगी आपकी मेहनत। आज नहीं तो कल आपका टाइम आएगा, ज़रूर अपना टाइम आएगा, है ना। तो वही चीज़ है, हमेशा याद रखना, अपना टाइम आएगा, आज नहीं तो कल। एंड बस एक काम करना है, सर नीचे, मेहनत अपनी, बस यही करना है हमें, है ना। Stay up for my next video. Do like, subscribe the channel, and yeah, that's all. Till then, bye bye. Take care of yourself.